मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत पहला अध्याय जो वास्तविक संख्याओं पर आधारित है के प्रश्नावली नंबर 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसमें हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। करा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे, आर्मी बैंड सैनिकों के आगे आगे चलती है, यानी सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए बैंड बाजे को आगे रखा जाता है। तो बैंड बाजे में सदस्यों की संख्या 32 है और आर्मी की संख्या 616 है। तो आर्मी की संख्या ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है। इसमें शर्त यह है कि जितनी स्तंभ बैंड बाजा की होगी उतना ही स्तंभ आर्मी की भी होगी। यह है कि संख्या ज़्यादा है तो इस स्तंभ की लंबाई जो है ज़्यादा रहेगी और बैंड बाजा में सदस्यों की संख्या कम है तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसकी लंबाई जो है कम होगी। स्तंभ का मतलब खंभा, जैसे ये हम देख रहे हैं तो यहाँ 3 स्तंभ, इसी को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो अगर 3 स्तंभ बना हुआ है तो इतना ही बैंड बाजा का भी होगा और इतना ही आर्मी का होगा। इसके पीछे जितनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, इसके पीछे संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन ये स्तंभों की संख्या 3 ही रहेगी। जैसे यहाँ एक अनुमान लगाया गया है और इसी स्तंभ की, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्तंभ है, इन्हीं स्तंभों की संख्या ये पूछ रहा है कि आर्मी और बैंड की दोनों की स्तंभ संख्या समान ही होगी। इसकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है क्योंकि जिसमें संख्या बड़ी है उसकी ये लंबाई बड़ी होगी, यानी सेना की जो है स्तंभ लंबी होगी और बैंड बाजा की छोटी होगी। लेकिन दोनों सेम स्तंभ में ही, यानी दोनों बराबर एरिया में ही आगे बढ़ेंगे। अगल बगल इनकी संख्या जो है समान होगी, आगे पीछे की संख्या बढ़ सकती है। तो हम लोगों ने मान लिया कि स्तंभों की संख्या n है और यहाँ भी स्तंभों की संख्या n है। तो जितने स्तंभ हैं और ये, जैसे यहाँ एक आर्मी का सदस्य है, यहाँ एक आर्मी का सदस्य है, ऐसे खड़े होंगे आगे पीछे,
फिर दूसरे स्तंभ में खड़े होंगे आगे पीछे, तो ऐसे ये खड़े होंगे। लेकिन ये जो स्तंभ है, अगर 3 में खड़े हैं तो यहाँ भी 3 में ही खड़े होंगे, अगर 5 में खड़े हैं तो 5 में खड़े रहेंगे। ये संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन ये संख्या जो है स्तंभ वाली 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा। इसे ही स्तंभ माना गया है। तो हम लोग इसे मान सकते हैं, माना बैंड में स्तंभ n में पंक्ति मतलब 1 2 3 4, जैसे इस तरह इसको देखेंगे तो ये पंक्ति दिखाई देगा, माने कितनी लाइन है। और इधर सामने से देखेंगे तो एक स्तंभ दिखेगा, एक स्तंभ दिखेगा एक। और अगर यहाँ बगल से देखेंगे तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति ऐसे होगा। यहाँ भी साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ देखेंगे सामने से तो 3 ही होगा, तो ये 3 स्तंभ होगा। और बगल से देखेंगे तो जितने सदस्य खड़े होंगे उतने पंक्ति होंगे, और सामने से देखेंगे तो यही 3 दिखाई देंगे। तो सामने से जो संख्या दिखेगी वो स्तंभ होगी, और बगल से जो संख्या दिखेगी वो पंक्ति कहलाएगी। यानी इस तरह का ये सामने से दिखेगा बगल से तो ये पंक्ति हो जाएगा, यहाँ भी ये पंक्ति हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ सामने से स्तंभों की संख्या सेम टू सेम होगी। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 रहे, क्योंकि इनको एक ही सीध में दोनों को चलना है। ये लंबाई घट बढ़ सकती है। तो इसी क्रम में हम लोग मान लिए, माना बैंड में स्तंभ n है और पंक्ति x है, तथा आर्मी में स्तंभ n है और पंक्ति y है। इसी क्रम में मार्च करेंगे। स्तंभ नहीं बदलेगा, स्तंभ दोनों में एक ही है, यानी स्तंभ कॉमन है। तो इस प्रकार बैंड 32 का जो संख्या है इसको n गुणे x लिख सकते हैं। n स्तंभ है और x पंक्ति है, दोनों का गुणा 32 होना चाहिए। उसी प्रकार आर्मी जो है 616 है, n स्तंभ है और y पंक्ति है, तो n गुणे y जो है 616 हो जाएगा। अब हमको दिखाना है कि अधिकतम संख्या n का मान ज्ञात करने में HCF ज्ञात करना होगा। तो मिला जुला के ये जो पूरी कहानी बनाई गई है, यह HCF ज्ञात करने के लिए ही बनाया गया है। चूँकि हमको सीधे ये नहीं बताया गया कि 616 और 32 का HCF निकाल लीजिए, यह तो एक प्रक्रिया होगा, लेकिन इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग किस तरह होगा या कहाँ कहाँ हमको लाभ पहुँचा सकता है, उसका अनुप्रयोग हमको बताया जा रहा है। तो अगर सेना में इस तरह की व्यवस्था करनी है तो वहाँ हमको ये HCF का जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, वहाँ ये काम करेगा। इसके मदद से हम लोग अपनी समस्या को सुलझा लेंगे। तो इसी को कहने का मतलब n हमारा स्तंभ के लिए एक नंबर माना गया है, और इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो HCF के थ्रू, यानी HCF हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी जितने बैंड में स्तंभ होंगे उतना ही आर्मी में भी स्तंभ होंगे, ये दोनों चीज़ कॉमन है। तो कॉमन वाली संख्या n मानी गई है, और ये कॉमन वाली संख्या HCF के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्याओं में जो अधिकतम कॉमन यानी उभयनिष्ठ संख्या होगी वही जो है n है, और वही पूछा जा रहा है कि अधिकतम
स्तंभों की संख्या क्या हो सकती है जिसमें दोनों मार्च करेंगे, उन दोनों का स्तंभ संख्या एक ही होगा। तो कहने का मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा के आधार पर हम लोग इसका सलूशन ज्ञात करेंगे। तो दो संख्या 616 और 32 में 616 बड़ी है 32 से, तो जो संख्या बड़ी होती है उसको डिवाइडेंड यानी भाज्य मान लिया जाता है, जो संख्या छोटी होती है उसको डिवाइजर मतलब भाजक मान लिया जाता है। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अंतर्गत इसका हम लोग सलूशन ज्ञात करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग पूरा करेंगे, 32 को भाजक मान के बाहर रखेंगे और 616 को अंदर रखेंगे क्योंकि यह भाज्य है, और इसमें भाग देंगे। तो संख्या बड़ी है तो 61 में पहले 32 से भाग देंगे तो एक मर्तबा जाएगा, 32 से कम में 32, और इसमें से घटा लेंगे तो 29 शेष होगा और 6 उतर जाएगा तो 296, 296 में 32 9 मर्तबा जाएगा तो ये 288 होगा। घटाने के बाद 8 जो है हमारा शेषफल बचेगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंतर्गत इसको लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा शेषफल यहाँ 7 दिख रहा, भागफल 19 और भाज्य भाजक पहले से निर्धारित था। शेषफल 0 नहीं हुआ, शेषफल 8 है तो शेषफल 0 नहीं है तो ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगा। अभी हम सेकेंड स्टेप में भी जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 32 जो यहाँ भाजक था अब ये भाज्य बन जाएगा। 32 बड़ा है 8 से तो 32 जो है भाज्य हो जाएगा और 8 छोटा है तो भाजक हो जाएगा। फिर इस प्रक्रिया को ऐसे ही दोहराएंगे, 8 को बाहर रखेंगे, 32 को अंदर, क्योंकि यह भाज्य बन चुका है। तो 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौक को 32, यानी इस प्रकार 32 में से 32 तो शेषफल 0 हो गया। शेषफल हमारा 0 आ गया। शेषफल 0 आते ही यह प्रक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 616 का जो HCF मिला वो 8 मिला, 616 और 32 का 8 मिला। और इसी HCF को यहाँ हम लोग मान के चले थे कि HCF 616 और 32 का जो आएगा वही n होगा। तो इसका मान हम लोगों को पता हो गया, HCF 616 और 32, तो ये जो आएगा वही n होगा। तो यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं कि जो HCF 616 और 32 का आया है वही क्या होगा, n का मान होगा। और n क्या माने थे, स्तंभों की संख्या। यही हमारा आंसर होगा, इसी को हमें प्राप्त करना था। यानी जो बैंड के सदस्य होंगे वो भी 8 स्तंभ में रहेंगे और जो आर्मी के सदस्य होंगे वो भी 8 ही स्तंभ में होंगे। ये दोनों सेम टू सेम एरिया लेकर चलेंगे। इनकी जो है लाइन लंबी और छोटी हो सकती है, स्वाभाविक है, सेना की संख्या ज़्यादा है तो ये लंबी दूरी तक रहेंगे और बैंड की संख्या, बैंड के सदस्यों की संख्या कम है तो ये छोटे एरिया में ही रहेंगे। लेकिन ये 8-8 के ही स्तंभ में चलेंगे, सामने से सेम टू सेम स्तंभ दिखेगा। 8 सदस्य आगे बैंड के खड़े हैं तो 8 ही सदस्य आर्मी के पीछे खड़े होंगे और इनकी जो है लाइन दूर तक रहेगी। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो न समझ में आया हो कमेंट में अपना जो है समस्या रखिए, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। और सभी सहपाठियों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़िए ताकि क्लास सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।